गुजर कर रहे हैं। चित्रगुप्त, मैं इतने सारे जीवों के पाप कर्मों को सुनकर तथा उनका निर्णय करते करते थक गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग इन दिनों और अधिक पापी बनते जा रहे हैं। जी महाराज, कलयुग में पूरे संसार पर अपना कब्जा जमा लिया। लोग मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। वे लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति के प्रति अधिक से अधिक आसक्त होते जा रहे हैं। जी महाराज, यह सच है। मेरे सहयोगी कर्मचारी थक गए हैं, क्योंकि पूरे दिन रात मनुष्य के पाप कर्म का खाता बनाने में लगे हुए हैं। चित्रगुप्त, मुनि का शाप मेरे लिए वास्तव में वरदान था। उन्होंने मुझे शूद्र होने का शाप दिया और उस समय यह अन्याय लगा। मुझे पृथ्वी पर विदुर के रूप में 100 वर्ष गुजारने पड़े, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में मुझ पर परम भगवान की कृपा थी। मुझे परम भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। मैं बड़ी उत्सुकता से उस दिन का इंतजार करता हूँ जब मुझे यह अवसर दोबारा मिलेगा। ओ महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय गौरचंद, जय नित्यानंद। महर्षि, कृपया विराजिए। हे महान साधु, आपका स्वागत है। आपने यमपुरी में आकर हमारी महिमा को बढ़ाया है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप हमेशा नारायण की महिमा गाते रहते हैं, लेकिन आज। हे धर्मराज, आप यहाँ अपने गृह में अपने कर्तव्यों में व्यस्त हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको श्री चैतन्य महाप्रभु, जो परम महावदान्याय अवतार हैं, उनके प्रकट्य के बारे में बता दूं। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ किया है और वे हरिनाम को बांट रहे हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। वे बिना पक्षपात किए सबको हरिनाम बांट रहे हैं। परम भगवान कितने महावदान्याय और दयालु हैं। नवद्वीप में हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के भगवान कृष्ण की पूजा तथा हरिनाम में उन्मत्त होकर संकीर्तन कर रहे हैं। और इसीलिए हम समस्या में पड़ गए हैं। जब भी हम नवद्वीप या उसके आसपास के गांव में जाना पड़ता है तो हमें चिंता होने लगी। अब हमें नवद्वीप और आसपास के गांवों में जाने की आवश्यकता ही क्या है? अब वे हमारे न्याय क्षेत्र में नहीं हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार केवल नवद्वीप ही नहीं, अति शीघ्र संपूर्ण विश्व हरिनाम संकीर्तन से आप्लावित हो उठेगा। शायद हम कुछ वर्षों के लिए छुट्टी पे चले जाएंगे। हाँ, लगता है कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। महर्षि, मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला का आनंद उठाना चाहता हूँ। आपके संग में मैं इसका दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? नारायण नारायण, निश्चित रूप से। निवास आंगन में भगवान को अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन करते देखना एक अलौकिक दृश्य है। मेरा सौभाग्य है चित्रगुप्त। जी महाराज। मैं नारद मुनि के साथ नवद्वीप में जाऊंगा। महाराज, महाराज मुझ पर कृपा करें महाराज। मैंने क्या पाप कर्म किया है जो मुझे नवद्वीप का दर्शन नहीं होंगे? नवद्वीप के दर्शन के बाद मैं नर्तों में सभी यातना भगतने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे अपने साथ जाने से वंचित ना करें महाराज, वंचित
महाराज, हम यहाँ क्या करेंगे? कृपया हमें भी अपने साथ ले लीजिए। तुम भी ठीक है, तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। हम सभी एक साथ जाएंगे। जय जमराज महाराज की जय, जमराज महाराज की। देखिए ये अद्भुत दृश्य। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप की गलियों में संकीर्तन कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है। अद्भुत, अति अद्भुत। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार मध्यम करो ये प्रकाश। प्रति घरे घरे किया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, मेरी वाणी का सर्वत्र प्रचार करो। जाओ, हर स्थान पर जाओ और यही प्रचार करो। कृष्ण नाम लो, कृष्ण की पूजा करो और कृष्ण तत्व विज्ञान को समझो और केवल यही प्रचार करो। और दिन के अंत में मुझे आकर बताओ, और यदि कोई तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार करता है तो मैं स्वयं उसका संहार करूंगा। ओ मेरे बंधु, भगवान गौरांग का नाम जपो, उन्हीं की पूजा करो। मैंने गौरांग के नाम की हाट की, श्रद्धा ही केवल उसका मूल्य। यदि नाम जपते समय मैं किसी की आंखों में गौरांग महाप्रभु के लिए आंसू देखता हूँ, मैं उसे आश्वासन देता हूँ कि मैं उसे सहायता करूंगा और दिव्य ऐश्वर्य प्रदान करूंगा। कोई भी और सभी इस पवित्र नाम को ले सकते हैं और इसमें जाति पाति का भेद नहीं। यदि आप गृहस्थ हैं तो अपने घर में गौरांग का नाम लीजिए, यदि आप सन्यासी हैं तो वन में गौरांग का नाम लीजिए। गौरांग गौरांग गौरांग। हरि का नाम जपो, उनकी पूजा करो,
कृष्ण तत्व विज्ञान जानूं। हे प्रभु, मेरे घर में आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, अपराध शून्य होए, लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। प्रभुर आज्ञाय भाई, मागिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। हे प्रभु, सभी प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ही माता है, भगवान श्री कृष्ण ही पिता है, और भगवान श्री कृष्ण ही हमारे प्राण धन है। श्रीमन महाप्रभु के आज्ञा से हे भाई, हम दोनों आपसे भिक्षा मांगते हैं। आप भगवान कृष्ण का नाम जपिए, उनकी भजन कीजिए, उनकी तत्व विज्ञानों का शिक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम निश्चित ही आपके आदेश का पालन करेंगे। हम भगवान गौरांग के आदेश का पालन करेंगे। हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि। ये तुमलों नाम के दूषित प्रभाव से पागल हो गए हैं। तुम पागल हो गए हो असत्संग के कारण, और आए हमें पागल करने। आपके दूषित संग द्वारा स्वस्थ और अच्छे व्यक्ति निमय पंडित के संग बिगड़ रहा है। क्या ये वही व्यक्ति है जो हमें श्रीवास के घर में ही आने दे रहे थे? हाँ, ये वही दो व्यक्ति हैं, नित्यानंद और हरिदास, निमय पंडित के अतरंगदास। तुम चाहते कि हम कृष्ण का नाम लें और तुम्हारा तरह पागल हो जाए। मारो या मारो। सच में मैंने सबको पागल कर दिया। जाओ यहाँ से, जाओ। हो सकता है ये चोरों से मिले हो और उन्हें सूचना दे रहे हो। भला क्या अच्छे साधु ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा ये लोग कर रहे हैं? और अगर अगली बार यहाँ दिखे तो सिपाहियों से कहकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। बड़े आए, हरि नाम लो, हरि नाम लो। जा, मेरे लिए 2 मटका मदिरा लेके आ। मेरे ही बैठने के लिए कोई स्थान नहीं। चलो, जा यहां से। जानता नहीं, ये अम्बू दादा का इलाका है, मेरा इलाका है। चल जा, तू भी निकल यहां से। तूने सुना नहीं? चल निकल यहां से। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही सोचा था ना तू? मुझे शराब पिलाओ। अरे महाराज, अरे शराब पीने में पैसा चाहिए। पैसा तो नहीं है। क्या पैसा नहीं है? नहीं है पैसा, कहीं नहीं है। तुम्हें शराब कैसे पिए? वही तो सब आ रहा है। और एक काम करते हैं। और क्या काम? इसी रास्ते से अगर कोई आ गया ना
आज्ञा हो। हे प्रभु, कितना दो, मुझे नहीं आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए था मुझे प्रभु। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मत मारो।
ईसाई, ये दोनों ब्राह्मण की संतान है। इनके पिता बेहद ही उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। यह दोनों खानदानी परिवार से हैं और यह इसी नवद्वीप से है, परंतु यह दोनों उनके परिवार में काले धब्बे के समान हैं। यह लोग शुरुआत से ही बेकार में लिप्त है। देखो, उनके चरित्र के कारण समाज ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। ये दोनों जो उनके मन की इच्छा होती है वही करते हैं। शराब, हत्या, लूटपाट आदि सारे गलत कार्य करते हैं। इन्होंने पूरे नवद्वीप वासियों को भयभीत कर रखा है। सब उनसे डरते हैं। हे गौरांग महाप्रभु, आपका आविर्भाव इस धरती पर इस कारण हुआ है जिससे पतितों का उद्धार हो सके। इन दोनों से ज्यादा पतित कौन होगा? हे मेरे प्रभु, आप आपका परिचय छुपाते हुए इस जगत में अवतरित हुए हैं। साधारण मनुष्य यह जानता नहीं और मूर्खतावश आपको अस्वीकार करते हैं। हे प्रभु, इन दोनों पर कृपा करो और इनकी रक्षा करो, और यदि इनका उद्धार हो गया तो आपका यश जगत आपको स्वीकार कर लेगा। मैं नित्यानंद आपका जो दास हूं, इसे प्रमाण करने के लिए मुझे इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। ये दोनों बहुत शराबी हैं और वास्तविकता से परिचित नहीं हैं और उन्हें अपना भी ज्ञान नहीं है। जिस तरह यह बुरी आदतों में फंसे हैं, यदि उसी तरह उनका मन भगवान के पवित्र नाम में आसक्त होगा और यदि वो प्रेम से आपका नाम पुकारेंगे तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा और मेरा प्रचार भी सफल हो जाएगा। लोग गंगा में जाके स्नान करते हैं यदि इन पापियों की छाया के संपर्क में आते हैं, लेकिन यदि महाप्रभु की कृपा इन पर होगी तो इनकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, और यदि जब लोग इनकी शुद्धता को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने गंगा में स्नान किया है। ओ हरिदास, देखो ये कितने पतित हैं। यद्यपि इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, पर ये दोनों लंपट और चरित्रहीन हैं। इन दोनों को नरक की कष्टमयी आत्माओं से बचाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपने पहरेदारों को क्षमा कर दिया था जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरह पीटा था। उसी तरह इन दोनों के लिए भी यदि तुम करुणा करोगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे यदि तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे। इन दोनों का उद्धार करके सारी दुनिया महाप्रभु की उदारता को जानेगी। हे प्रभु, आपकी इच्छा ही भगवान की इच्छा है। चलो हरिदास, हम पुनः इन्हें भगवान के संदेश का उपदेश करते हैं। भगवान ने हमें सभी को प्रचार करने का आदेश दिया है, और विशेष रूप से अधम पतित जीवों को। हमारा कर्तव्य केवल भगवान के संदेश को दोहराना है, वो इसका पालन करे या ना करे। अगर वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो आपका जीवन संकट में आ जाएगा। क्या आप पागल हो गए हैं? अरे वो आपको मार डालेगा। आप आशा मत कीजिए कि वो सन्यासी के उच्च स्तर को समझ पाएंगे। ये दोनों ब्राह्मणों का वध करते हैं और गायों को काटते हैं। भगवान के नाम का जप करो और उनकी पूजा करो। भगवान आपको माता पिता की तरह प्रेम करते हैं। वो आपके हृदय की सबसे बड़ी संपदा है और वे केवल आप ही के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए पाप पूर्ण कार्यों को त्याग करो और भगवान की शरण करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें आदेश देने? तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। पकड़ो इसको, दोनों को पकड़ो। हमने पहले ही उनको सावधान किया था, उन्होंने सुना नहीं। अरे अब वो भाग रहे हैं। हे भगवान की रक्षा करो, रक्षा करो। भागो प्रभु, भागो, भागो प्रभु, भागो, भागो।
अब ये सब कहने से क्या लाभ है? आपके कहने पर ही तो हमने उनको पवित्र नाम के बारे में उपदेश किया है और अब हमें इसका प्रतिफल मिल रहे हैं। और दोनों भागो, वो आ रहे हैं। भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे गोविंद, कुछ दिन पहले हमें अत्याचारियों से बचाया, लेकिन आज मेरे साथी के अपरिपक्वता और चंचल मन के कारण आज मुझे अपना अंत दिखाई दिया। आप गलत हैं। यह चंचलता मेरे स्वभाव के कारण नहीं है, यह तो तुम्हारे प्रभु के आध्यात्मिक आनंद से उत्पन्न हुई है। यद्यपि वह ब्राह्मण है, लेकिन राजाओं के जैसा आदेश देते हैं। उनके आदेश के कारण हम घर घर जाते हैं। यद्यपि मैंने तो नहीं सुना कोई ऐसा आदेश देते हैं, और उनके आदेश पालन से हमें मिलता है लोगों का परिहर्ष, कठोर वचन और मार। और यदि हम उनके वचन का पालन नहीं करते हैं तो हम मर जाएंगे, और यदि हम करते हैं तो परिणाम यह होता है। और यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो मुझे नहीं, आपके प्रभु महाप्रभु को दीजिए। हे भगवान, महाप्रभु की जय हो, महाप्रभु की जय हो। आज एक अद्भुत घटना घटित हुई। हम दो शराबियों से मिले जो पूर्ण रूप से शराब के नशे में चूर थे। हमें पता चला वह उच्च कुल ब्राह्मण परिवार से है, लेकिन जब हमने उनसे अनुरोध किया कि भगवान का नाम जप करो तो उनकी प्रतिक्रिया हिंसात्मक थी। हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। कौन वे लोग? उनका नाम क्या है? ब्राह्मण होने के बाद भी वह ऐसी प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? हे महाप्रभु, ये दोनों जगाई और मधाई, इन दोनों के पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन असत संग ने इन्हें बिगाड़ दिया। ये सदा ही नशे में रहते हैं। इन दोनों के नाम से ही लोगों का हृदय कांपता है, और ये लोग चोरी, डकैती और हिंसा करते रहते हैं। यह बताना मुश्किल है कि वो कितने पतित हैं। हे महाप्रभु, आप तो ये सब कुछ जानते हैं। इन दोनों के ऊपर मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा और इन दोनों को मैं समाप्त कर दूंगा। कितने लोगों को समाप्त करेंगे आप? पुण्य आत्मा आपका नाम जपेंगे, पर ये दोनों पाप कर्म के अलावा कुछ नहीं जानते। मुझे उद्धार करने के पश्चात आपका यश तो बढ़ गया था, लेकिन इन दोनों के उद्धार के बाद आपका यश अस्तमित हो जाएगा। हे नित्यानंद प्रभु, जैसे उन्होंने आपका दर्शन किया उनका उद्धार तो हो ही चुका था, और उनके उद्धार के लिए आप इतने चिंतित हैं, इसलिए कृष्ण अति शीघ्र उन दोनों के ऊपर अपनी कृपा वर्षा करेंगे। मेरे प्रिय आचार्य दिशा में जाता हूँ तो वो दूसरी दिशा में जाता है। भारी बरसात में वो गंगा में कूद लगाते हैं मगरमच्छ को पकड़ने के लिए। मैं किनारे पर खड़े होकर उन्हें बुलाता हूँ, पर वो तो आते ही नहीं, और कहने पर सब कुछ अस्वीकार करते हैं। और यदि वो किसी बालक को किनारे पर देखता है तो वो किनारे आ जाता है और क्रोधित होकर उसी बालक की तरफ दौड़ता है, और जैसे ही उस बालक के माता पिता छड़ी लेकर आते हैं तो मैं उन्हें हाथ पैर पड़ता हूँ और उन्हें वापस भेजता हूँ। वो दूध वालों से मक्खन चुराते हैं और थक जाते हैं, तब मैं पकड़ा हो जाता हूँ। वे सब मुझे पकड़कर मारते रहते हैं, लेकिन
लेकिन आज तो हम भगवान की कृपा से बच गए हैं। हे हरिदास, तुम क्या कहते हो? एक नशे में मग्न व्यक्ति दूसरे नशे में मग्न व्यक्ति के पास ही तो जाएगा, और नित्यानंद तो कृष्ण प्रेम के नशे में है। आप एक विरक्त भक्त, आपका इस संग में क्या काम है? मैं नित्यानंद के चरित्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो सभी को आध्यात्मिक प्रेम में डुबो देगा, वह उन दोनों को वैष्णव बना देगा। केवल अपेक्षा करो और देखो, कल निमाई और निताई उन दोनों नशेड़ियों को यहाँ लेकर नृत्य कराएंगे और सारी दुनिया गौरांग महाप्रभु की कृपा को देखेगी। गौरांग महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। तुम्हारा नाम क्या है? मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहा हूँ और मेरा नाम है अर्जुन। आज इन दोनों को सुधारने का बहुत अच्छा मौका है। भगवान का नाम लो। मैं आपके चरणों में गिरता हूँ और भिक्षा मांगता हूँ कि भगवान की शरण ले लो। कृपा करके एक बार भगवान का नाम लो। एक बार भी गंभीरता से नाम लेने से सारा पाप धुल जाएगा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमें आदेश देने के लिए? मैं तुम्हें अवश्य ही दंड दूंगा, अवश्य ही दंड दूंगा। नहीं, उसको मत मारो। माधव इतने कठोर क्यों किया? और उन्हें मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये अवधूत निष्पाप है। उन्हें मत मारो। वो एक सन्यासी है। उन्हें मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा किसने किया निताई? ऐसा किसने किया? किसने तुम्हें घायल किया? चक्र! हे महाप्रभु, जब मदाई मुझे मार रहा था तो जगाई उसे रोक रहा था, पर गलती से मुझे लग गया। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों को आप क्षमा कर दें और कृष्ण प्रेम प्रदान करें। जगाई, तुमने मुझे खरीद लिया है। नित्यानंद की रक्षा कर। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। आज से तुम्हारे सारे पाप धुल गए। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जिसकी इच्छा स्वयं ब्रह्मा भी करते हैं। जल्द तुम कृष्ण प्रेम का अनुभव करोगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, हे कबीर, प्रेम प्रदान किया है। प्रभु, हम दोनों ही तो पापी थे। सारे पाप हम हर समय साथ में ही करते थे, पर आपने केवल उसे ही कृपा किया और मुझे नहीं। हे प्रभु, कृपा मेरे प्रति भी करुणा कीजिए, मेरे प्रति भी करुणा कीजिए। मैं आपका नाम जप करूंगा, अवश्य ही आपका नाम जप करूंगा। कृपया मेरे ऊपर भी दया कीजिए, मेरे ऊपर भी दया कीजिए। नित्यानंद का खून बहाने के लिए तुम उत्तरदायी हो मधाई, तुम उत्तरदायी हो। आपने तो पूर्व अवतारों में भी अनेक असुरों को तो उद्धार किया है प्रभु। क्या 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 ऐसा आप फिर से नहीं कर सकते? तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद पर घातक वार किया है,
तुम उन असुरों से भी बड़े असुर हो। तुमने बड़ा पाप किया है। नित्यानंद का शरीर मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय है। आप तो मुझे सत्य का प्रकाश कर रहे हो, तो हमें पता ही है ना कि मैं उधर कैसे होऊंगा, कैसे? आपके पास तो सभी रोगों की औषधि है। मेरी बीमारी का इलाज भी आप कर सकते हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे स्वीकार ना करे। प्रभु, कृपया मुझे स्वीकार ना करे, मुझे स्वीकार ना करे। तुमने बहुत गंभीर अपराध किया है। जाओ जाओ नित्यानंद की शरण में। सुनो प्रिय नित्यानंद, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। तुम्हें अवश्य ही उस पर कृपा करनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारा खून बहाया है। इसलिए केवल तुम ही उसे माफ कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं, यह बोल सकता हूं। सब कुछ आपकी करुणा का परिवर्तन है। यदि मुझे कुछ सुकृति मिला है आपकी भक्ति में, तो वो सब सुकृति का फल आप मधाई को प्रदान करें। उसके किसी अपराध को ग्रहण न करें और क्रोध न करके अपनी अहेतु की कृपा उसे प्रदान करें। अब जब आपने उसे क्षमा कर ही दिया है, तो उसे अपने गले लगा लीजिए। अभी से तुम और कोई पाप ना करना। नहीं, अब और नहीं होगा, अब और नहीं होगा, अब और नहीं होगा। जय हो महाप्रभु, जय हो महाप्रभु, जय महाप्रभु। तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अभी तक के सारे जन्मों के पापों से रक्षा करता हूं। यदि तुम आज से भविष्य में कभी पाप नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे पापों को ग्रहण करूंगा और मेरी शक्ति का तुम में प्रकाश होगा। उठो जगाई और मधाई, चिंता मत करो। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव इसके गवाह हैं कि भविष्य में जो भी वैष्णव अपराध करेगा, वह इन दोनों के पाप कर्मों का भागी बनेगा। यमराज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कभी भी आपके न्याय क्षेत्र में नहीं आएंगे। आप समझे? ऐसा क्यों? ये करुणामय नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपामयी दृष्टि की शक्ति है। अद्भुत, आश्चर्य है। विश्वास ही नहीं होता। उनके सारे पाप कर्मों के किताबों को अब जलाया जा सकता है। चैतन्य, गौरांगा, मैंने आज तक कभी भगवान की ऐसी अद्भुत करुणा को नहीं देखा है। चैतन्य, गौरांगा। महाराज, महाराज, यमदूत जाओ, जल लगाओ और अभी शीघ्र जल्द से कुछ वैद्यों को बुलाओ। जाओ, शीघ्र जाओ। यमराज भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं और वे भक्ति योग के 12 महाजनों में से एक हैं। वे नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा को देखकर बेहोश हो गए हैं। इसका इलाज किसी दवा के द्वारा नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूँ क्या करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
रहे हैं। महाराज 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 की जय हो, जमराज की जय हो। परम कृपा अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, परम दयाल नित्यानंद प्रभु की।